कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का जो अध्याय 3 है उसमें पेज नंबर 48-49 करेंगे। इसमें जब हमने कल छोटी संख्याओं को हमने नापना सीखा था कि छोटी संख्याओं को हम छोटी इकाइयों में कैसे सही नापें। जैसे इसके अंदर हमने बड़ा करके देखा था, हमने 1 सेंटीमीटर के हमने 10 हिस्से कर दिए थे। ठीक है, आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। 1/10वां भाग, दशांश। दशांश का मतलब क्या होता है? एक चीज़ में 10 हिस्से कर देना। जैसे मान लो ये एक चीज़ है, इसके हम 10 हिस्से करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 10 हिस्से बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हिस्से बन गए? 10 हिस्से। इस 10 हिस्सों में तोड़ने को हम कहते हैं दशांश। तो ये जो हिस्सा है 10 का एक हिस्सा क्या है? जो 10 हिस्से हमारे बने हैं उसका एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं 10वां भाग यानी दशांश। अब देखो आगे सीखो। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई पेंसिल की लंबाई 3/4/10 है। ये देखो हमने कल सीखी थी कि 3 तक तो देखो हमारा पूरा आ गया, और ये 10 हिस्से यानी दशांश बांटा हुआ है 1 2 3 4, यानी यहाँ तक कि 4 हिस्सों को ये लंबाई गई हुई है। तो इसको हमने कैसे लिखा था? 3/4/10 इकाई है, जिसमें 3 इकाई और 4 दशांश यानी 10वां भाग भी पढ़ा जा सकता है। यानी 3 तो हमारी पूरी इकाई है और 4 हमारे 1/10 भाग 4 हमने दशांश ले रखे हैं। इसे 3 गुना 1 यानी जो 1 की इकाई है वो हमने 3 बारी ली है, और 1/10 वाली इकाई है यानी जो ये हमारी 1/10 है, इसको हमने 1 2 3 4 बारी लिया है। इसको हमने वही बांट के दिखाया कि इसको कैसे लिख सकते हैं। 3 गुना 1 यानी 1 इकाई हमने 3 बारी ली है और 10वां हिस्सा हमने 4 बारी लिखा है। ठीक है, यानी जैसे जो 1 से 10 तक है कैसे बांट रखा है, इसका 1/10 1/10 10 हमने हिस्सों में 1/10 कर दिया, यानी जो हमारा एक हिस्सा 1/10 1/10 1/10 इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/10 को हमने 10 बारी ले रखा है। बार का मतलब गुना, 10 गुना 1/10 यानी ये मिलकर एक इकाई बनती है। यह लंबाई 34 दशांश इकाइयों के समान है, क्योंकि दशांश इकाइयों में से 10 दशांश की एक इकाई बनती। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कितना है, जो 10 है 1/10 है, यहाँ पर भी कितने हैं? 10 गुना 1/10 है, 1/10 इस हिस्से में आ गए और 10 ही 1/10 हिस्से इसमें आ गए, और 34 कितने आ गए? 4 1/10 के हमने, यानी जो ये वाले 1/10 है 10 के 10 ले लिए, ये 1/10 है ये भी हमने 10 के 10 ले लिए, ये 1/10 है ये भी हमने 10 के 10 ले लिए, यहाँ पर जो 1/10 है इसको हमने 4 ले लिया, यानी 3 सही 4/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 34/10, कि जो 10 है 1/10 हिस्सा हमने 34 बार ले रखा है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये समझा रखा है कि 34 गुना 1/10 का मतलब है 34/10, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 34 को कैसे लिख सकते हैं? 30 जमा 4 यानी बटा में 10, यानी 34 को हमने कैसे किया? 10/10 1 ले लिया, फिर हमने 10/10 एक और ले लिया, यानी 34 में से 10 घटाए 24 रह गया, फिर 10 घटाए 14 रह गया, फिर हमने अगला 10 भी ले लिया, फिर 4 रह गया, तो 4/10 बच गया। इसको हम लिखेंगे कैसे? ये देखो, अगर आपके पास 34 है तो 34 में से हमने 10 घटाया तो हमारे पास 24 रह गया, फिर हमने 10 घटाया हमारे पास 14 रह गया, फिर हमने 10 घटाया फिर 4 रह गया, यानी जो 10 हमने लिए हैं वो ये वाले 10 लिए हैं। ठीक है, ये हमारा इतने दशांश बन गए। तो यानी 10/10 1, 10/10 1, 10/10 1 और 4/10, इसका क्या मतलब हुआ? 3 और 4 दशांश। दशांश का मतलब 1/10। नीचे कुछ संख्याएं भिन्नात्मक इकाइयों के साथ दर्शाई गई है तथा यह भी दिया गया है इनमें किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हम कैसे पढ़ सकते हैं? 4 और 1 दशांश, जो 1 दशांश है वो हमने एक बारी ले रखा है। और कैसे पढ़ सकते हैं? 4/10 किया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? 4 1 दशांश,
यानी जो एक दशांश है वो हमने 4 ले रखे हैं, या हमने 4 दशांश ले लिया। एक दशांश को हम दशांश भी लिख सकते हैं। 41/10 का क्या मतलब, ये 41 दशांश है, या हम 41 दशांश को एक दशांश भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 41 अलग से कर दिया हमने और एक दशांश हमने अलग से लिया है। नीचे दी गई दर्शाए गए वस्तुओं के लिए इनकी लंबाई को 2 प्रकार से लिखिए, उनको ऊंचे स्वर में पढ़िए। जैसे चार्जिंग यूएसबी केबल एक उदाहरण दिया गया है। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक आरेख में प्रयोग की गई इकाई की लंबाई समान नहीं है। यूएसबी केबल की लंबाई 4, यानी आप ये देख पा रहे हो 4 तो ये पूरी है और यहाँ 8 तक जा रही है, यानी 4 और 8/10 या 48/10 हम लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखनी है, इसकी हम क्या लिखेंगे, ये तो ये कितना गया हुआ है, या तो हमारे 10 ये हैं, 11 12 13, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और अगला 3 तक गया हुआ है, 1 2 3 और 3/10 इकाई। या दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 13 तक गया हुआ है, 10 ये हैं, 11 12 13, 13/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने इकाई। इसी तरह आप देखो, ये देखो यहाँ 10 तक तो पूरा पत्ता गया हुआ है, यानी 10 और यहाँ पर कितना गया, 9 तक, यानी 10 जो हमारे 10 1/10 पार्ट थे, 10 दशांश से, उसमें से 9 दशांश तक लंबाई गई हुई है, तो 9/10 इकाई। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 19/10, नहीं 19/10 नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 तक, तो यहाँ हो गए 100 और 9, 109, ये मैंने गलत लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा 109/10 इकाई। ठीक है, ये इसको 2 तरीके से लिखने के तरीके हैं। अगला क्या कहता है, इन लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अगर हम इसको पलटते जाएं, ये देखो 9/10 तो दे ही रखा है, ये कितना हो जाएगा 17/10, ये कितना हो जाएगा 130/10 दे ही रखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, जिसको पलटने की जरूरत है पलट देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 131/10, ये कितना हो जाएगा हमारा 105/10, ये कितना हो जाएगा 76/10, ये कितना हो जाएगा 67/10, और ये 4/10 दे ही रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखें, अगर अब जब इसका उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा है हमारा 4/10, इसको ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 4/10, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा इससे बड़ा 9 है, तो कितना हो जाएगा 9/10, ये भी हो गया। 9 से बड़ा हमारे पास क्या है, 105 76 67 17 है, तो इसको इसी जो जिस रूप में दे रखा है उसे भी लिखेंगे, 1 से ही 7/10, ये हो गया। 17 से बड़ा हमारा है 67, ठीक है, ये भी हो गया। 67 को कैसे लिखेंगे, 6 सही 7/10, ये भी हो गया हमारा। इससे बड़ा 76 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 सही 6/10, ये भी हो गया। इसके बाद है इससे बड़ा हमारा ये वाला 10 सही 5/10, ये भी हो गया। और उसके बाद हमारा ये बनता है 130 वाला, तो इसको हम 130/10 लिखेंगे और इसको लिख देंगे 113 सही 1/10। ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसी तरह इसको भी लिखना है। अगर आप देखो 4 से 1/10 कितना बन रहा है, ये 41/10 बन रहा है, ये 4/10 है, ये 41/10 है, ये बराबर आगे पता नहीं क्या करेंगे इनका, और ये हमारा 411/10। तो इसमें सबसे पहले छोटा लिखेंगे 4/10, फिर हम लिखेंगे बराबर ही लिख सकते हैं 4 से ही 1/10, इसको बराबर करके 41/10 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। और तीसरे नंबर पे लिख देंगे हमारा 41 सही 1/10। ये व्यवस्थित हो गया। अब आगे करते हैं। सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा था। सोनू की निचली भुजा की लंबाई, यानी जो उसका हाथ होता है हमारा, आपने देखा होगा ऐसे हाथ होते हैं ना, ये जैसे ये सोनू है,
तो जो ये वाली लंबाई है ये निचली हो गई, ये ऊपर वाली हो गई। तो निचली की है 2 सही 7/10 और ऊपर वाली जो भुजा है वो है 3 सही 6/10। ऊपर वाली भुजा ये है, ये नीचे वाली भुजा है। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है वो हमें नापनी है। कई तरीकों से नाप सकते हो वो बता रखे। आइए कुल लंबाई प्राप्त करने के लिए निचली और ऊपरी भुजाओं की लंबाई को क्रमशः 2 इकाई, इसमें क्या है 2 इकाई और 7 दशांश, और इसमें क्या है 3 इकाई और 6 दशांश के रूप में देखें। ठीक है, उसने इसको बांट दिया 2 इकाई 7 दशांश, इसमें 3 इकाई 6 दशांश। हम क्या कर सकते हैं, इकाई इकाई को जोड़ दिया और हमने दशांश को जोड़ दिया। क्या मतलब, जैसे इसके अंदर आ रही है हमारी, अगर हम करके लिख दे, ये इकाई है और ये हमारा दशांश है। ठीक है, पहले वाले में 2 इकाई 7 दशांश, इसके अंदर क्या है 3 इकाई 6 दशांश। इकाई इकाई को जोड़े तो 5 इकाई हो गया, दशांश हमारे 13 हो गए। ठीक है, ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं। देखो 2 और 3 को जोड़ा और हमने 7/10 हमारी दशांश है और 6/10 भी दशांश है, इनको जोड़ा। ये 2 + 3 7 और 6 जुड़ गए 13, जो हमारा भी आ रहा है। तो ये हो गया 5 से 13/10। अब आगे क्या किया, 13/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 3 भी लिख सकते हैं। 13/10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 3/10। अगर ऊपर जमा का निशान है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 10/10 = 3/10। जो 10/10 है वो हमारा हो जाएगा 1 + 3/10। इस चीज़ को हमने खोल के यहाँ बताया है। ठीक है, अब 5 जमा ये चीज़ हो गई, 13/10 को खोल दिया, 500 पहले है ही, 10/10 हमारा 1 हो गया, 3/10 ऐसे रह गया। तो उत्तर कितना हो गया, 6 इकाई और 3 दशांश। उनको जोड़ेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है जोड़ने का, वही तरीका, इकाई इकाई हमने जोड़ दी, 5 दशांश 7 और 6 13/10, उसको एक दशांश इधर चला गया, 10 से बड़ा है तो ये 6 हो गया, 3/10 रह गया। और क्या कर सकते हैं इनको, कि सारा का सारा हम दशांश में परिवर्तित कर दें, अथवा दोनों लंबाई को दर्शाने में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर जोड़ा जा सकता है। जैसे हमारी 2 इकाई और हमारे पास क्या था, 2 7/10 था, यानी हमारे पास इसमें कितने दशांश है, 27 दशांश है। उसमें क्या था 3 इकाई और 6/10, तो इसमें क्या थे 36 हमारे दशांश। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने के बजाय हमने इन दोनों को दशांशों को हमने जोड़ दिया। इनको जोड़ा 27/10 36/10, कितना हो गया 63/10। अब इसमें हमारे पास 2-3 तरीके से हम पलटना सीख सकते हैं। या तो 10 के पहाड़े में 63 का आता है, छिक्के पे आता है, यानी 63 को हम 10 से भाग करके देखें तो 10 छिक्का 60 बचा 3, तो हमारे पास जो आएगा उत्तर वो क्या हो जाएगा, 6 तो इकाई हो गई, 3 हमारे पास दशांश बचा रह गया। ये हमारा बदलने का तरीका है। या हम 63/10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 और बचे 3/10। अब बीच में जमा है तो अलग अलग लिख सकते हैं। 10/10 1 20 हो गया, यहाँ तक 30 हो गया, यहाँ तक 40 हो गया, यहाँ तक 50 हो गया, यहाँ तक 60 हो गया, और यहाँ पर हमारा 3 बचा। तो ये सारे हो जाएगा एक इसका, एक इसके नाम का, एक इसके नाम का, एक इसके नाम का, एक इसके नाम का, और 3/10, और ये बन गया हमारा 6 + 3/10। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 6 सही 3/10, जो यहाँ पर है। 63/10 वही है जो 60 दशांश 60/10 और 3 दशांश 3/10, जो कि 6 इकाई और 3 को दर्शाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 63/10 को कैसे लिख सकते हैं, 60 जमा में 3, यानी इकाई इधर छोड़ दी, बाकी हमने अलग कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 3/10। आप किसी भी तरीके से दशांश को आप इकाई में बदल सकते हैं और इकाई को दशांश में बदल सकते हैं। अगला पेज नंबर 51, सॉरी ये जो पेज नंबर कौन सा आ गया 51, पेज नंबर 51 हम कल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।